नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता रारा। भारत से 7 समंदर पार इस्लामिक देशों में शुमार तुर्की एक ऐसा मुल्क जहाँ के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान खुद को इस्लामी दुनिया का खलीफा मानते आए हैं। अगर पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो भारत के प्रति इनकी नफरत भी दिखती है। तभी तो देखिए, भारत विरोधी बयान अक्सर देते रहते हैं। कश्मीर मसले पर खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने की भरपूर कोशिश करते हैं। दुनिया के आगे ये दावा करते हैं कि भारत वाले कश्मीर में जो भारतीय मुसलमान हैं वो बंदिशों में जी रहे हैं। धारा 370 के हटाए जाने का विरोध इन्होंने ही किया था। यहाँ तक कि इसी साल देखिए, तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप के टाइम पर अर्दोगान सरकार ने भारत की ओर से मदद तो ले ली, लेकिन बाद में संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मसले पर पाकिस्तान का साथ देकर आ गए। और शायद भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ अर्दोगान की यही नफरत अब तुर्की की जनता को बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अभी तो देखिए, तुर्की की सत्ता पर 20 सालों तक राज करने वाले अर्दोगान का अब मुल्क में जगह जगह विरोध हो रहा है। अर्दोगान के इस्लामिक कट्टरता का विरोध हो रहा है। कट्टरता की बेड़ियों को तोड़कर तुर्की के लोग अब हिंदुत्व की ओर एक कदम आगे बढ़ाने लगे हैं। और अब वो दिन दूर नहीं जब तुर्की सनातन धर्म के रंग में रंगीन हो जाएगा। हिंदू मंदिर पहुंचे तुर्की एक्टर बुराक डेनिस। कट्टरपंथियों की दुनिया में आया भूचाल, पाकिस्तानियों के उड़े होश। कृष्ण भक्ति में लीन दिखे बुराक डेनिस। देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। टर्किश एक्टर बुराक डेनिस अपनी एक्टिंग के दम पर सिर्फ तुर्की में नहीं बल्कि देखिए दुनिया भर में मशहूर है। हाल ही में देखिए, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इनकी वेब सीरीज शहमरान वर्ल्ड वाइड दर्शकों में काफी पसंद की गई। एक से बढ़कर एक नए टीवी सीरियल से लेके फिल्मों में इन्होंने काम किया है और भारत में भी इनकी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। और देखिए, आज उसी फैन फॉलोइंग का नतीजा है कि मंदिर में बुराक डेनिस को देखकर जहां पाकिस्तानियों को जलन होने लग गई, वहीं भारतीयों का दिल बागबान हो गया। असल में भारत यात्रा पर आए बुराक डेनिस खुद को मुंबई में स्थित इस्कॉन मंदिर में माथा टेकने से रोक नहीं पाए। बकायदा पूजा पाठ किया, कृष्ण भक्ति करते हुए भी दिखे। और जब देखिए, मंदिर से जुड़ी अपनी कुछ तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, कट्टरपंथियों की दुनिया में हलचल मच गई। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि सनातन संस्कृति का उत्थान चहुं दिशाओं में हो रहा है। इस्लामी संस्कारों के बीच हिंदुत्व को अपनाया जा रहा है। मुसलमान होते हुए भी खुद को कृष्ण भक्ति से जोड़ा जा रहा है। एक तुर्की एक्टर का भारत आकर प्रभु कृष्ण की भक्ति करना, इस्कॉन मंदिर जाकर पूजा पाठ करना, ये जरूर बताता है कि पीएम मोदी की कोशिशें अब रंग ला रही हैं। विश्व पटल पर मंदिर नीति देश की कूटनीति बन चुकी है और जिस कारण विदेशी इस्लामिक दुनिया भी भारत के आध्यात्म दुनिया से जुड़ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में देखिए, मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय आज भी देखिए अफगान तुर्कों को दिया जाता है, जो हमलावर के रूप में देखिए हमारे देश, हमारे भारत में आए। इतिहास गवाह है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी सौंपी, फिर वापस वो चले गए। महमूद गजनवी भी तुर्की थे और जिसने देखिए 17 बार भारत पर हमला किया। और इस तरह देखिए, मोहम्मद तुगलक खिलजी ने यहाँ मुस्लिम राज की नींव रखी और अकबर ने इसी मुस्लिम राज को मजबूत किया। और शायद यही वजह है कि तुर्की राष्ट्रपति अर्दोगान खुद को इस्लामिक दुनिया का, इस्लामिक देशों का खलीफा समझते हैं। हालांकि देखिए, बदलते वक्त के साथ जब चीजें बदली तो यूरोप का यही दरवाजा यानी कि तुर्की इस्लामिक कट्टरता की ओर बढ़ता गया। दरअसल देखिए, तुर्की को पूरब और पश्चिम का बिंदु कहा जाता है क्योंकि यूरोप और एशिया तुर्की के रास्ते ही आपस में मिलते हैं और जिस कारण तुर्की के लोगों ने शुरुआत से ही अन्य देशों की संस्कृति को खुले दिल से गले लगाया। लेकिन जैसे ही मुल्क की सत्ता पर कट्टरपंथियों का राज कायम हुआ, सत्ता के शिखर पर अर्दोगान आसीन हुए, इस्लामोफोबिया के बहाने तुर्की सरकार ने इस्लामिक कट्टरता से हाथ मिला लिया। 11 सालों तक अर्दोगान ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला और फिर देखिए 2014 से राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, जिसका मतलब ये है कि एक लंबे समय से तुर्की की सत्ता अर्दोगान के हाथों में रही है। और ऐसे में भारत और तुर्की के रिश्तों को बेहतर करने की खूब कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन समस्याएं कभी खत्म नहीं हुई। अटल जी के दौर से लेके आज यानी कि मोदी युद्ध तक तुर्की की सत्ता पर अर्दोगान का राज रहा, जिसका नतीजा आज ये है कि भारत और तुर्की अब तक सदाबहार दोस्त नहीं बन पाए हैं। ऐसे में तुर्की से आने वाले एक्टर बुराक डेनिस का भारत आकर मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना ये जरूर दर्शाता है कि धर्म उत्थान के इस दौर में बहुत जल्द तुर्की की तस्वीर भी बदलने वाली है।
अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है। आप सभी पर देश को बहुत गर्व है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। ऐसे में परिवार के किसी भी सदस्य पर अगर कोई संकट आए तो भारत का धर्म है, भारत का कर्तव्य है उसकी मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ना। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। हमारे बेजुबान दोस्तों डॉग स्क्वाड्स के सदस्यों ने भी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है। आप सभी पर देश को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी है और ये मंत्र जिस श्लोक से निकले हैं वो बहुत ही प्रेरक है। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात बड़े हृदय वाले लोग अपने पराये की गणना नहीं करते। उदार चरित्र वालों के लिए पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है। यानी वो जीव मात्र को अपना मानकर उनकी सेवा करते हैं। साथियों, तुर्की हो या फिर सीरिया हो, पूरी टीम ने इन्हीं भारतीय संस्कारों का एक प्रकार से प्रगटीकरण किया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। ऐसे में परिवार के किसी भी सदस्य पर अगर कोई संकट आए तो भारत का धर्म है, भारत का कर्तव्य है उसकी मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ना। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। साथियों, प्राकृतिक आपदा के समय इस बात का बहुत महत्व होता है कि सहायता कितनी तेजी से पहुंचाई गई। जैसे एक्सीडेंट के समय गोल्डन आवर कहते हैं, इनका भी एक गोल्डन टाइम होता है। सहायता करने वाली टीम कितनी तेजी से पहुंची। तुर्की में भूकंप के बाद आप सभी जितनी जल्दी वहां पहुंचे, इसने पूरे विश्व का ध्यान आपकी ओर खींचा है। ये आपकी प्रिपेयर्डनेस को दिखाता है, आपकी ट्रेनिंग की कुशलता को दिखाता है। पूरे 10 दिनों तक जिस प्रकार आपने पूरी निष्ठा से वहां हर चुनौती का सामना करते हुए काम किया, वो वाकई प्रेरणादायक है।